अच्छा उम्मे, आप भी मुझे बताएं कि आप कौन सी ड्रिंक बताएंगी? अच्छा, सबसे पहले तो कुछ चीजें रखी हुई मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे बहुत सिंपल सी चीजें हैं। पहली चीज जो है, जी। जैसे भी जिक्र हो रहा था तुकमे बालंगा का और चिया सीड का, इन दोनों को जो है ना मिला के रख लीजिए। तो चिया सीड इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग तुकमे बालंगा इस्तेमाल करते हैं, मैं दोनों मैं मिला के रखती हूँ। जैसे मैंने भिगो के रखा हुआ है, इसमें एक लेमन आपने डाल दिया है, लेमन जूस डाल दीजिए, लेमन डाल दीजिए, लेमन स्लाइस डाल दीजिए। और उम्मे थोड़ा अच्छा, सा और ये इसको ऊपर आप से मिक्सी, थोड़ा सा और ऊपर से उठा के दिखा दीजिए। हाँ ऐसे, हाँ। ठीक है। ये देखिए, इसमें मैंने भी पानी हाफ गिलास डाला जी है, जी। इसमें चिया सीड्स बालंगा दोनों डले हुए हैं, लेमन स्लाइस है। अच्छा, ये गर्मी के दिनों में ये बहुत अच्छा होता है। इसको सिर्फ पानी के साथ नहीं पिए, आप चाहें तो उसमें कोई भी जूस ऐड कर सकते हैं, कोई भी किसी भी फ्रूट का जूस ऐड कर सकते हैं। इसमें आप जो लस्सी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी वाटरमेलन का जैसे आप बना रहे हैं, मोहितो बना रहे हैं, कुछ और बना रहे हैं, उसके अंदर भी ये जो ब्लेंड है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये गर्मी जो खासकर तुकमे बालंगा है, ये गर्मी का असर खत्म करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव चीज है, उसको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि कोकोनट वाटर, मेरे पास ये थोड़ा सा, मैंने कोकोनट वाटर थोड़ा सा लिया है, और इसको जो है इसमें चंक्स भी आ रहे हैं कोकोनट के। इसमें सिंपल हम जीरा मैंने भून के रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं इसमें एक चुटकी डालूंगी जीरा, इसे डाल देती हूँ, एक चुटकी जीरा डाला है। और बहुत जरा सा जो है तकरीबन पिंक सॉल्ट, ये हमने डालना है। इसके बाद आप इसमें सिंपल पानी ऐड कर दीजिए जितना आपको ऐड करना है। इसलिए कोकोनट वाटर मैंने कम इसलिए रखा है कि देखिए कोकोनट वाटर बहुत ज्यादा महंगा हो गया। नारियल पानी एक जमाना था सस्ता मिलता था, बट अब बहुत जी। महंगा हो गया है, हर किसी की बस में नहीं आता है। 700 तो रुपए आपने दाना मिल रहा है, 800 रुपए दाना मिल रहा है एक। जी, तो सिंपल आपने एक कोकोनट जो है उसका जो पानी है वो आप काफी मतलब एक बड़ी मिकदार में उसको तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो सिंपल आपने 2 टेबलस्पून कोकोनट वाटर लिया है, उसमें एक पिंच आपने जीरा डाला है, एक पिंच आपने पिंक सॉल्ट डाला है, सादा नमक नहीं डालेंगे, जो पिंक सॉल्ट होता है वो ऐड करेंगे। और उसके बाद इसमें जो है आपने पानी ऐड कर देना है। और जो बच्चे बच्चे जैसे यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं या बाहर जो काम कर रहे होते हैं या बाहर एकदम गर्मी से आ रहे हैं, तो आपने ये जरूर, हत्ता कि अपने मेहमानों को भी आपने ये सर्व करना है। यहाँ पे एक चीज ऐड कर दूं, जब हम गर्मी में होते हैं तो हमें, बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि ठंडा पानी पीना होता है या ठंडा मशरूब पीना होता है। तो जब आप बाहर से घर आते हैं या कहीं पे भी आते हैं, कोशिश कीजिए अपने मेहमानों को या अपने घर वालों को भी ठंडा पानी ना दीजिए। मटका रखिए, सुराही रखिए, मिट्टी के प्याले रख लीजिए या मिट्टी के गिलास रख लीजिए। इसलिए कि बाहर से आके, गर्मी से बहुत आके ठंडी ठंडा तासीर होती है उसकी। पानी, जी जी। तो वो बहुत नुकसानदेह है। तो ये इस तरह से आप बना के रख लीजिए, आप किसी भी चीज में रख सकते हैं। मतलब मिट्टी के जो प्याले हैं या ग्लास, उसमें भी इसकी मतलब ठंडक आ जाती है। और इस तरह से आपने इसको पीना है, तो आपको मतलब इसकी अफादियत भी मिलेगी और जो गर्मी का असर है वो भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। और इसके बाकी जो है, जैसे पसीना बहुत आता है तो आपकी बॉडी में आपको होता है कि आपकी नमकियात कम हो रहे हैं या आपको वीकनेस हो रही है, किसी को चक्कर आ रहे हैं, तो वो इन सब चीजों को, ये जो है, ये ड्रिंक जो है, ये तमाम चीजों को ठीक कर देती है। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, इसके चलिए, अलावा मैं थैंक यू सो मच उम्मे, थैंक यू सो मच उम्मे। आपकी सब वो और कोई ड्रिंक बताएंगी आप, या आपकी कंप्लीट हो गई है? एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगी कि नॉर्मली इस वक्त सीजन में जो है आपको डिफरेंट चीजें आ रही होती है कि पाइन एप्पल जो है, पाइन एप्पल को लेमन के साथ आप पीच और लेमन के साथ मिलाइए, ये बहुत ही मजे का ड्रिंक बनता है। आपने थोड़ा सा पाइन एप्पल के चंक्स लिए, पीच आड़ू लिया है, दोनों को मिला के मिक्स करके ब्लेंड किया है। हम मोस्टली जो है पुदीना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गर्मियों में आप अपने ड्रिंक्स के अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डालना शुरू कर दीजिए, तो आपको अंदाजा होगा कि वो कितना रिफ्रेशिंग होता है। जिनका बीपी कंट्रोल नहीं होता है गर्मी में, जिनका हेडेक बहुत बढ़ जाता है, वो अपनी तमाम मशरूबात के अंदर हरा धनिया जो है पीस के ब्लेंड करके डालना शुरू कर दें, तो उनका बीपी भी नॉर्मल रहेगा, उनका हेडेक भी नहीं होगा, माइग्रेन भी नहीं होगा, और उनको बहुत ज्यादा फायदा भी होगा। थैंक यू सो मच उम्मे, बहुत शुक्रिया आपका। वी सो मिस यू। चले जनाब, मुझे आपकी कंप्लीट होगी में या कभी कंप्लीट? चलें, ज़बरदस्त। और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो शाह नज़ीर साहब हमारे साथ होंगे किचन काउंटर में। कहीं में जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो जिन नाज़रीन ने हमें अभी ज्वाइन किया, मैं आपको बताते चलूँ कि आज हम शो बनाने जा रहे हैं शदीद और कुछ बना चुके हुए हैं मज़ेदार ठंडे ठंडे रिफ्रेशिंग से ड्रिंक्स जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे। और जब आप बनाएंगे तो हमें ये ज़रूर बताइएगा कि विच वन इज़ योर फेवरेट। अब गालिब जो है किचन काउंटर में मौजूद है। गालिब, पहला ड्रिंक क्या बना रहे हैं? अच्छा, पहले तो मैं ये बताऊं कि हमारी जो सकाफ़त है जिसकी मैं हमेशा बात करता हूं, हमारी सकाफ़त में जितने भी मशरूबात हैं, चाहे मैं फ़ालसे का लूँ, इमली आलू बुखारे का लूँ, तरबूज का लूँ, थादल का लूँ, बादाम की ड्रिंक का लूँ, इलायची की ड्रिंक का लूँ, लस्सी का लूँ, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि हमारी नस्लों से चली आ रही हैं और इनकी अफादियत भरपूर है अगर हम इसको उसी तरह कंज्यूम करें जिस तरह हमारे आबा व अजदाद ने कंज्यूम किया था। और इसकी शायद हमारे लिए सिर्फ एक मशरूब है, लेकिन इस कड़कदार गर्मी में, ह्यूमिडिटी में, ओवरऑल जो सराई इलाके हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो वेदर इस तरह का हो गया है कि हाइड्रेशन बहुत मुश्किल हो रही है लोगों को मेंटेन रखना। गालिब, आपने बादाम की बात की तो जो पहलवान वगैरह सारे वही बादाम के साथ चारों मगज़ के जो ड्रिंक वगैरह पीते थे, और क्योंकि उन्होंने वर्कआउट ही जो करते हैं वो अंदर कमरे में तो नहीं करते, वो खुले मैदान में करते हैं और गर्मी बहुत होती है तो उसका बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं जिनके नाम मैंने लिए, ये आपके लिए शायद मैं वजह से कह रहा था कि हम इसको मशरूब के तौर पे लेते हैं, लेकिन ये कितनी सारी चीज़ों से, कितनी सारी बीमारियों से हमें बचा रहा होता है, शायद इसका अंदाज़ा ही नहीं है। अच्छा, रोस्टेड बार्ले ड्रिंक इनरिच विद जैगरी, ठीक है, बहुत अच्छी सी एक ड्रिंक है जिसको आम लफ्ज़ में कहें तो सत्तू, ठीक है। तो हम जो है ओ सत्तू, मैं क्या नई चीज़ होने जा रही है। इसलिए ये जो इंग्लिश वाला नाम आया था ये आया ही ये जो माचा वाला सीन है ना, ये भी इसका भी ऐसा होना चाहिए क्योंकि सत्तू तो भी वाकई ठंडे ठार। तो सत्तू के लिए मैंने सबसे पहले बार्ले लिए हैं जिसको हम जौ कहते हैं। जौ को एक तवे पे भून लेंगे, उसके बाद भूनने के बाद इसका पाउडर कर लेंगे और जो आटे वाली छन्नी होती है उससे छान लेंगे। जो मोटा वाला होगा उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे, जो बारीक वाला होगा वो मैं 1 गिलास पानी में 2 चाय के चमचे ऐड करूँगा। इसको अच्छे तरीके से हम, क्योंकि यहाँ पे मेरा वो वाला सिस्टम तो मौजूद नहीं है, हाँ, क्या हम सही तरह घोटा लगा सकें। पंजाबी मदानी के तैयार उर्दू में क्या कहते हैं, हाँ। तो वो नहीं है, बट वो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आता है, इनरिच हो जाता है उसमें। और इसमें 1 चाय का चमचा मैं गुड़ ऐड करूँ, और सिर्फ 1 चुटकी काला नमक। सत्तू बहुत मज़े के होते हैं। मेरे अबू बनाते थे हमारे लिए, और वो संडे को, तो वो इसका इतना मज़े का टेस्ट आता था उसको, शक्कर की भी इतनी बात होती है इसमें। बिल्कुल होती है। अच्छा, मैंने इसमें जौ का जो है आटा लिया एक तरह से पाउडर करने के बाद मैंने इसमें गुड़ ऐड किया पानी में, और मैंने इसमें काला नमक 1 चुटकी और आधी चुटकी सफ़ेद ज़ीरा भी, ओके। अब इसको अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। जिस तरह मैंने कहा कि अगर वो प्रॉपर तौर पे मिक्सिंग हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मेरे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है तो मैं बहुत ज़्यादा उसको वो नहीं कर पाऊँगा। बट ये अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह की शक्ल निकलेगी। आज शो के बाद हम सब सत्तू पियेंगे बैठ के, हाँ। और सत्तू के अगर बेनिफिट्स की बात करूँ तो ये जिगर के अफ़ाल के लिए भी अच्छा है, हमारे हज़म के निज़ाम को बेहतर करता है, गर्मी की शिद्दत से लड़ने की सलाहियत को बढ़ाता है। और इसके बाद नींद बड़ी अच्छी आती है। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को आती है, जैसे लस्सी के बारे में भी कहा जाता है, कुछ लोगों को बहुत अच्छी नींद आती है, लस्सी पी ली अब तो नींद आएगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, बहुत लोगों की तो नींद उड़ भी जाती है। तो वो डिपेंड करता है कि आप, और पहले से अगर हम दिमाग बना लेना किसी चीज़ का कि इस चीज़ से नींद आएगी, तो हमारे हार्मोन्स उसी तरह काम कर रहे होते, चाहे वो ख्वाह कोई भी चीज़ हो। तो ये सत्तू जो हज़म के निज़ाम के लिए भी अच्छा है, जिगर के अफ़ाल के लिए भी अच्छा है, गर्मी से लड़ने की सलाहियत को भी बढ़ाएगा, आपकी किडनी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ एक बहुत कॉमन सी चीज़ है अर्के गुलाब। अर्के गुलाब सिर्फ अगर ठंडे पानी में आपके पास कुछ भी नहीं है ना, अर्के गुलाब की एक बोतल रख लीजिए जो नॉर्मली मिलती है, बड़ी बोतल्स जो पीने के काबिल हो, ब्यूटी वाला ना हो, वो ले ले, क्योंकि पता चले वो जो स्प्रे वाला वो रख के बैठे हो। मैं सिर्फ वजाहत इसलिए कर रहा हूँ, स्प्रे वाला भी यकीनन हो सकता है 100% ओरिजिनल हो, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें थोड़ी सी परफ्यूम एडेड होती है खुशबू के लिए, तो वो जो पीने वाला होता है वो तकरीबन ऐसा होता है जिसमें परफ्यूम वगैरह एडेड नहीं होती नॉर्मली। तो 1 गिलास पानी में सिर्फ 2 चाय के चमचे अर्के गुलाब मिलाकर भी पी लिया जाए तो ये फौरी हाइड्रेशन के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। मैं ज़रूर कहूँगा उन माओं को जो कि बच्चे स्कूल से आ रहे हैं आजकल, इस हफ्ते पूरे गर्मी बहुत ज़्यादा है, फ्राइडे सैटरडे तक बच्चे स्कूल से आएँ, आप उनको ये ठंडा ठंडा ग्लास से भर के गुलाब मिलाकर दे दीजिए, तो वो जो बहुत हाइड्रेशन की कमी हो रही है बच्चों में वो बहुत फौरी तौर पे बेहतर हो जाएगी। और अगर इसी की ड्रिंक थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन ड्रिंक अगर बना ली जाए तो वो और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगी। इसमें 1 गिलास पानी में 1 चाय का चमचा चीनी ऐड करेंगे जी,
आजकल बच्चों के पेपर्स भी हो रहे हैं भाई, सो माएँ ज़रूर अपने बच्चों को जाने से पहले भी पिलाएं अच्छी अच्छी मज़े मज़े की और ड्रिंक्स। पेपर्स भी हो रहे हैं और अक्सर सेंटर्स में लाइट नहीं है लोड शेडिंग की वजह से या ह्यूमिडिटी की वजह से। मैं 2 दिन पहले एक पेशेंट आया, उनकी बच्ची पेपर के दौरान बेचारी बेहोश हो गई गर्मी और उसकी वजह से। बहुत लायक बच्ची, लेकिन एक कमरे में बहुत सारे बच्चे जमा हुए हुए हैं, गर्मी से आई है, रात भर की जागी हुई है, पढ़ रही है और वो पेपर नहीं दे पाई। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अगर आप करेंगे तो बच्चों को हाइड्रेशन मेंटेन करने में फ़ायदा रहेगा। पानी में चीनी डाली मैंने, 2 चाय के चमचे अरके गुलाब के ऐड किए, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, चीनी को डिज़ोल्व कर लेंगे और इसके बाद इसमें थोड़ी सी बर्फ़ वगैरह या जो भी, मैंने क्योंकि ठंडा पानी लिया है तो मुझे बर्फ़ की ज़रूरत नहीं है। और इसमें थोड़े से अरके गुलाब की पत्तियाँ थोड़ी सी ऐड कर दी। तो ये बहुत सादी से 2 चीज़ें हैं, लेकिन इनके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं आपकी ओवरऑल गर्मी से लड़ने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए। इसी के साथ साथ अगर बात अच्छा, साइकोलॉजिकली भी मैं सोचूं ना गालिब कि अगर मैंने जी गुलाब की मैंने ऐसी कोई ड्रिंक पी है तो मुझे लगेगा उसको जैसे पी लूँगी मैं तो उसके बाद एकदम से निखर सी जाऊँगी क्योंकि हमने समहाउ गुलाब को ऐसी जो क्रीज बनती हैं और जरूरत है उसको खूबसूरती से इसको ज़्यादा हमने हमेशा से लिंक किया है, रिलेट किया है। तो मेरे दिल में ये चीज़ आ रही है कि आप एकदम से शादाबी आ जाएगी आपके चेहरे पे। अच्छा, यकीनन आएगी। इसकी वजह यह है कि जब आप अंदर से हाइड्रेटेड होंगे तो वो आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा ग्लो लाएगा। तो ये उसके लिए भी है। और सिर्फ आप अरके गुलाब भी पानी में डाल के पिएंगे ना, आपको पीते ही लगेगा कि मैंने कुछ मज़े की चीज़ पी है, जबकि कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको अंदर से महसूस होगा कि मैंने कोई बहुत अच्छी सी एनर्जेटिक और मौसम से जो गर्मी की शिद्दत है उससे लड़ने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ पी ली है, जो कि मुझे अंदर से बहुत अच्छा महसूस करा रही है। स्ट्रेंथनिंग टॉनिक। इवन ये रोज पेटल्स लोग टब में डाल के उससे बात लेते हैं तो वो बहुत अच्छा स्किन अच्छी होती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, हाइड्रेशन की कमी या पानी की कमी की वजह से कुछ लोगों को माइल्ड कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। जो ड्रिंक है अरके गुलाब वाली है, कॉन्स्टिपेशन के इशू को भी थोड़ा सा रिजॉल्व करने में मददगार साबित होगी, जो कि गर्मी की वजह से अगर हो रही है तो पानी की कमी की वजह से। सकाफत की बात करूं तो इमली और आलू बुखारे का शरबत जिगर के अफ़ाल, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी बीमारियां इस वक्त आ रही हैं जो कि जिगर के अफ़ाल को ख़राब कर सकती हैं, जिसमें हेपेटाइटिस भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि गर्मी की शिद्दत की वजह से। अच्छा, मैं एक छोटी सी वजाहत इस्तेमाल करूँ, मैं ये वजाहत इसलिए कर रहा हूँ बार बार क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स अभी रिसेंट टाइम्स में मेरे पास आए हैं पिछले 1 आध हफ्ते में। बाहर की होटलिंग का खाना प्लीज़ थोड़ा सा देख कर खाएँ। गर्मी की शिद्दत की वजह से बहुत सारे जो मीट वाली चीज़ें हैं, चिकन हो, बीफ हो या मटन हो, वो ख़राब हो रही है और हमें नहीं अंदाज़ा हो रहा था शायद कभी-कभी You never know about the temperature जिसमें इसको रखा गया हुआ है। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को डायरिया, पेट में दर्द की कैफियत, तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो प्लीज़ जहाँ से भी लें पहले थोड़ी सी तस्दीक कर लें कि जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं वो मेंटेन्ड हैं, सही हैं, ठीक हैं। इवन कभी-कभी से दही ख़राब आ जाती है क्योंकि इतना बड़ा होटल है, साइज़ें चल रही हैं, चूल्हे के बराबर में कोई चीज़ रख दी तो वो ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो ये तमाम चीज़ें अच्छी हैं। और जिगर के अफ़ाल के लिए इमली आलू बुखारे का शरबत, जिसमें सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा सा काला नमक डाल के इसको अगर आप कंज्यूम करें तो जिगर के अफ़ाल के लिए बहुत अच्छी दवा है। हज़म के निज़ाम को बेहतर करेगा। जिन लोगों को ब्लोटिंग रहती है, अफारा रहता है, पेट का फूलना होता है खाने के बाद और गर्मी में ये बढ़ जाता है, तो उसके लिए ये रेमेडी बहुत अच्छी है। और इसके साथ साथ ओवरऑल आपको, क्योंकि अगर जिगर साफ़ होगा तो आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होगी, टॉक्सिन्स रिलीज होंगे, वो आपके स्किन की रिफ्लेक्शन भी। भाई मशीनी से कचरा तो निकालना है ना, तो एग्जैक्टली वही कचरा जो आपने निकाला है। हमारे साथ कॉल मौजूद है नहीं साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मदिया कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मदिया, मेरा ये सवाल है कि मेरी यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो मेरे जोड़ों में बहुत ज़्यादा पेन रहती है। आपने कहा कि आपकी यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हो गए हैं और मेरे जोड़ों में बहुत ज़्यादा पेन रहती है। अच्छा, तो इसके लिए मुझे क्या मशरूब पीना चाहिए? हाँ शाह साहब। देखिए, इसमें पानी का टेक ज़्यादा रखिए आप, और कोशिश कीजिए कि एक बीज आते हैं तुख्म करफ्स, जिसे तुख्म करफ्स भी कहते हैं, उसे साफ़ करके 1 चाय वाली चम्मच 1 टाइम रोज़ाना पानी के साथ लें। आप ये 2 महीने यूज़ करें और अपना यूरिक एसिड टेस्ट करवा लें। यूरिक एसिड की जो बॉर्डर लाइन है वो 6.7 होती है। इसके बाद आपको दवा की ज़रूरत पड़ती है। देखिएगा कि जब आप 2 महीने ये तुख्म करफ्स पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपका 5 पॉइंट से भी नीचे आ जाएगा यूरिक एसिड इंशाल्लाह, और दर्दों को भी ख़त्म करेगी। आम तौर पे जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, कमज़ोरी भी बहुत फील हो रही है, घुटनों में दर्द रहता है,
तो उसको ठीक करने के लिए 3 जड़ी बूटियां ले लीजिएगा। एक लीजिएगा सफ़ेद मूसली, इसमें विटामिन डी की मिकदार बहुत होती है, ये 50 ग्राम। एक असगन नागोरी, इसमें विटामिन B12 और B6 बहुत पाया जाता है, ये भी 50 ग्राम। सुरनजान शीरी, ये 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ। और ये कंटिन्यू आपने इस्तेमाल करना कुछ अरसा। 5 दिन में दर्द में काफ़ी आराम आ जाएगा। जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दें। ज़बरदस्त जी। यूरिक एसिड में एक वजाहत कर दूं, हमारे यहाँ जो नॉर्मली जो रेंजेस लिखी होती हैं 6.2 होती है ख़वातीन की नॉर्मली। हमारे यहाँ 5.2 के बाद ही अक्सर ख़वातीन की एड़ियों में दर्द की कैफियत और सूजन की कैफियत, कभी कभी जो यूरिक एसिड के सिम्टम्स होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। उसका एक छोटा सा रीज़न है, जो रेंजेस लिखी हुई हैं ये उन लोगों की लिखी हुई हैं, जैसे हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें जो कि डिफरेंट किस्म की नॉन हलाल चीज़ें भी यूज़ कर रहे होते हैं, उनका लाइफ स्टाइल भी डिफरेंट है। जो हमारे तर्ज की ज़िंदगी है उसमें बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। हलाल गोश्त है, हलाल चीज़ें हैं, और एक जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं कंपैरेटिवली अगर मैं कंपेयर करूँ तो बहुत कम है, और पानी की कमी भी ख़वातीन में बहुत ज़्यादा होती है। तो वो 5.2 के बाद ही उनको वो तमाम शिद्दतें या दर्द के एहसास शुरू हो जाते हैं, और वो यूरिक एसिड रेंज में नॉर्मल आ रहा है, टेस्ट में नॉर्मल आ रहा है, बट वो कैफियत हैं। तो जो हकीम साहब ने दोनों नुस्खे बताए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन उन सारी चीज़ों से पहले अपने पानी का इंटेक बेहतर करें। हम दवा लेने पर बहुत ज़्यादा जल्दी कर देते हैं, चाहे वो किसी भी मोड में हो, चाहे वो हकीम की हो चाहे वो एलोपैथिक हो। पहले वो गलतियाँ तो सुधारने की कोशिश करें जिनकी वजह से ये खराबियाँ पैदा हो रही हैं। तो यूरिक एसिड पानी की कमी की वजह से ख़राब हो रहा है, पानी की कमी पूरी करें। उसके बाद भी अगर वो खराबी रहती है तो दवा कंज्यूम करें। अच्छा, हमारी नेक्स्ट कोई और ड्रिंक है? चल, मैंने कॉलर हमारे साथ मौजूद आ जाए।